थैंक यू। सभी साथियों और भाइयों को मेरा नमस्कार, शाम की नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। सर की तबीयत थोड़ी आज नासाज लग रही है, जुकाम खांसी बहुत चल ही रहा है इस समय। सब लोग अपना ध्यान रखें, जाड़े से इसमें चढ़ता हुआ जाड़ा होता है, ये बहुत नुकसानदेह होता है। और मैं थोड़ा सा 1 मिनट लग रहा है जरा सा। हाँ, अब हो गया, सब कुछ ऑन हो गया। तो इन हम लोग जो लास्ट लाइव हुआ था अपने लोगों का, वो 10 नवंबर 2025 का था, सर के जन्मदिन का। आज उसके बाद आज हम लोग 22 नवंबर को लाइव में सब जुड़े हैं। इसमें कुछ लोगों, कुछ भाई जो साथी सदस्य हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं लिख रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जरा सा क्लियर लिखिए, जिससे हम उसका जवाब दे पाए। हमारे जितेंद्र शर्मा जी साहब हैं, बुलंदशहर वाले। आशु सर जी रिकवरी वाले एजेंट डेली पड़ गए हैं आपके आशीर्वाद से। महेंद्र सिंह जी आए, नमस्ते भैया, सबको मेरा प्रणाम। मैं सबका, आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, जो बड़े हैं और जो छोटे हैं उनको देना चाहता हूँ। आप सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, तनावों से मुक्त रहें। आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम लाइव से पहले मैंने एक लाइव में जो रिकवरी एजेंट आपका फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके, या आपका जब कोई ऑनलाइन ऐप लोन लेते हैं तब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जो आपके रेफरेंस वगैरह होते हैं, उन लोगों को फोन करके जब आपके लोन के बारे में बताया जाता है, उनसे अभद्रता या दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि कुछ अपने सीनियर अपने शहर के उच्च अधिकारियों के नंबर आप लोग उसमें सेव कर लें। और अगर कोई कॉन्टैक्ट, कोई रिकवरी एजेंट आपसे कहता है कि हम आपके कॉन्टैक्ट पे फोन करेंगे, तो आप उनसे ये कहो, भैया तू क्यों कॉन्टैक्ट्स को ढूंढेगा, हम भेज दे रहे हैं तेरे को अपनी रेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो उसी विषय में थोड़ा सा उस सिस्टम को अपडेट करते हुए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ऐसी दे रहा हूं, जो सर कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र नहीं, प्रेक्षा पास्त्र हो जाएगा हमारा। अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आप जो मैं कह रहा हूं वो आप सुन पा रहे हैं, तो कमेंट्स में फेसबुक पे, जो भाई फेसबुक पे हो फेसबुक पे, और जो भाई यूट्यूब पे हो वो यूट्यूब पे लिख दीजिए यस, बस। जिससे मुझे जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग मेरी आवाज को क्लियर सुन रहे हैं। और जो मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको 50% मुसीबतों से, तनाव से बाहर निकाल लेगा। जो आपकी सबसे बड़ी प्रथम स्टेज होती है जो लोन डिफॉल्ट की, कम से कम आप उससे तो बाहर आ ही जाओगे। अगर आप लोगों को कोई फेसबुक पे तो कोई कमेंट लिख ही नहीं रहा है, पता नहीं मेरा हैंग हो गया क्या हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा है, यस का मतलब कोई कमेंट लिख ही नहीं रहा है। यूट्यूब थोड़ा सा चल रहा है। क्लियर वॉइस है? मनोज कुमार जी कह रहे हैं हाँ क्लियर आ रही है। मनीष गुप्ता जी फेसबुक पे लिख रहे हैं क्लियर आ रही है। अगर आपके लोन डिफॉल्ट में, अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट घर पर आके परेशान कर रहा है, या आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स पे फोन कर रहा है, और इस बार तो एक दो दिल्ली के भाई लोग मुझसे जुड़े हैं इस वीक में, उसमें रिकवरी एजेंट ने क्या किया है कि उनके दुकान के आसपास की दुकानों के बोर्ड जो होते हैं, और जो पड़ोसी दुकानदार भाई होते हैं उनकी दुकान पे जो बोर्ड लगे होते हैं उस पे नंबर, उसकी फोटो खींच के उस पे जो नंबर पड़े हैं उस पे उन दुकानदारों को व्हाट्सएप किया है कि जो भाई हमारे डिफॉल्टर हो गए हैं, ये डिफॉल्ट हो गया जिनका, कि ये चोर है, ये ऐसा है, ये पैसा नहीं दे रहा है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उस चीज से कि कैसे एक आम नागरिक का उपहास इस प्रकार से उड़ाया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब अपने समय ये समझता हूं कि ये बदतमीजी की पराकाष्ठा करी गई है। जो भी एजेंट है, वो भी लोग भी सुन रहे होंगे।
किसी का भी इस प्रकार से उपहास ना उड़ाएं कि उसके आसपास घर के, दुकान के, कार्यस्थल के लोगों के रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी के फोन नंबर आप ट्रेस कर लेते हैं, फोन कहीं से आप कॉन्टेक्ट में निकाल लेते हैं, या व्यक्तिगत रूप से मिलके ले लेते हैं किसी से, या बोर्ड की, दुकान के साइन बोर्ड की फोटो खींच के आप उनके व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसकी फोटो पे लिख के जो अभद्रता लिख रहे हैं और जो सबको व्हाट्सएप कर रहे हैं, उससे मैं बहुत आहत हुआ। उसमें सबसे बड़ी गलती हमारे भाई की भी है कि वो लोग वो को जब पता है कि एक गलती हमसे हो चुकी है, लोन डिफॉल्ट हो चुका है, तो सोशल मीडिया पर कम से कम अपने फोटो तो हटाओ। आप पूरी फैमिली फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे लगा के किसे दिखाना चाहते हो? साहब इंस्टाग्राम पे पूरी फोटोज लगे हैं, फेसबुक पे पूरी फोटोज लगी हुई है उनकी, व्हाट्सएप पे डीपी पड़ी हुई है उनकी, तो सामने वाले को तो मौका आप खुद दे रहे हो ना। आप क्यों सामने वाले को ऐसा मौका दे रहे हो कि वो आपका स्क्रीनशॉट ले या फोटोज निकाल ले कहीं से और फिर उस पर अभद्रता, दुर्व्यवहार लिख के आपके अड़ोसी पड़ोसियों को व्हाट्सएप करे या टेक्स्ट मैसेज से भेजे या किसी और साधन से आपकी बदनामी करे? थोड़ा सा अलर्ट इसमें रहिए। अब जो काम की बात थी वो फिर रह जाएगी। काम की बात यह है कि अगर आपको कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई रिकवरी एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी या बैंक का स्टाफ ही क्यों ना हो, अगर वो इस प्रकार से आपको परेशान कर रहा है, तब आप अपनी शिकायत को एक कागज पर लिखिए, उसके साथ जो एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं वो एविडेंस उस शिकायत पत्र पे, उस प्रार्थना पत्र पे अटैच करें उस एविडेंस को, और अपने क्षेत्र के सभासद, सांसद और सीधा विधायक के घर जाएं। मैं क्षमा चाहता हूं जोशी सर से कि मैं उनसे इस बात में डिस्कस नहीं कर पाया था हूं कोई भी बात का। मैं थोड़ा सा सर से बात करने में घबराता भी हूं और कुछ ये भी सोचता हूं कि सर बिजी होंगे। मैं जो बात कह रहा हूं वो आप लोग समझ रहे हैं। अगर आपको कोई भी स्थानीय रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आप एक शिकायत लिखिए, उसकी 2 कॉपी रिसीव, 2 कॉपी बनाइए, 3 कॉपी बनाइए और अपने क्षेत्र के सभासद, विधायक और सांसद से जाके मिले सुबह 10 साढ़े 10 बजे और उसको पूरी बात बताएं कि सर ये इस बैंक के बंदे हैं, मेरा ऋण डिफॉल्ट हो गया है, लोन डिफॉल्ट हो गया है और मेरे को इस प्रकार से गैर कानूनी और अवैध रूप से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे घर, कार्यस्थल पर आकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है समाज के सामने। मेरी फोटोज को मॉडिफाई किया जा रहा है, उस पर कुछ अभद्रता लिखी जा रही है। तो सर जब तक आप इसमें सहयोग नहीं करेंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। और एक एक कॉपी उन लोगों को भी रिसीव करवाएं, अपने क्षेत्र के सभासद, विधायक और सांसद को भी इस बात को बताएं जाके कि आपके साथ क्या क्या घटना घटित हो रही है। मैं समझता हूं इसका बहुत अच्छा इफेक्ट उन लोगों पे पड़ेगा अगर हर क्षेत्र से 100, 200, 500 बंदे जाने लगे और उनको इस बात की जानकारी अगर देते हैं हम लोग कि सर देखिए आप इस क्षेत्र के सांसद हैं या विधायक हैं या सभासद हैं और आपके होते हुए 1-2 कौड़ी के दल्ले जो अवैध और गैर कानूनी रूप से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, इसमें सर आप हमारी सहायता करें, या तो संबंधित पुलिस थाने को निर्देशित करें या इस चीज का मुद्दा आप हमारी विधानसभा में उठाएं, लेकिन हमें आपसे इस विषय में सहायता चाहिए। जब तक आप हमें कोई सेटिस्फैक्ट जवाब नहीं देंगे, संतोषजनक जवाब नहीं देंगे, जब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो जो भाई साथी लाइव में जुड़े हुए हैं और मेरी बात को समझ गए हैं, वो कम से कम यस तो लिख दीजिए कि मुझे पता लगे कि मेरी बात को सुना गया है और समझा गया है। दो हफ्ते पहले लाइव में मेरे द्वारा ये बताया गया था कि
आप अपने मोबाइल में अपने शहर के, अपने क्षेत्र के उच्च अधिकारियों के फोन नंबर सेव करें रिलेटिव के नाम से। लेकिन आज जो मैंने चीज बताई है, ये मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है और इससे हमें फायदा भी मिला है। अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, सभासद से जाके मिले, एप्लीकेशन शिकायत पत्र लेके जाएं, एविडेंस कलेक्ट करके उसके साथ अटैच करें और एक कॉपी उनके कार्यालय में रिसीव करवा के आए और उनसे कहें कि सर इसमें आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। जो भी हमारे को रिकवरी एजेंट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे एक तरह से हमारा समाज के सामने उपहास उड़ाया जा रहा है, इसमें आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उन तक भी ये बातें पहुंचेंगी कि उनके क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे उनकी जानकारी में भी थोड़ी सी ये बात आएगी और वहां वो भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव रखते हैं अपना, और आप लोगों की इसमें जरूर सहयोग करेंगे। इस विषय में ये ना सोचें कि मंत्री जी के सामने, विधायक जी के सामने, सभासद के सामने हमारी एक बहुत रेपुटेशन है, उनको हमारे बारे में पता लग जाएगा इस बारे में। उससे कोई शर्म नहीं करें। लोन किस पे नहीं है? आज लोन एक छोटे तबके से लेके बड़े से बड़े व्यापारी तक के पास लोन है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा सर्विसमैन हो, हर आदमी को किसी न किसी रूप से कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है, प्रलोभन देकर या खुद चला जा रहा है आदमी आज की चकाचौंध जैसी लाइफ चाहने के लिए। तो इसमें कतई गुरेज नहीं करें, स्पष्ट बोले। अपने क्षेत्र के सभासद, विधायक और मंत्री, सांसद के पास जाकर कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप देश की जनता है, देश के नागरिक हैं, वोटर है, और आपको अपनी परेशानी और समस्या को कहने का अधिकार सुरक्षित है कि आप उन लोगों को जाके ये बात बताएं कि इन लोगों के द्वारा गैर कानूनी और अवैध रूप से कानूनों का उल्लंघन करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए रिकवरी एजेंटों द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। क्लियर है बिल्कुल? किसी को समझ आया नहीं आया? भैया कोई तो लिख दो, मुझे पता तो लगे कि मेरी बात कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। अब एक और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि आप लोगों के जो जो सिक्योर लोन है, जो जो सिक्योर लोन है, और उस लोन को आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 6 महीने चला चुके हैं, और अगर वही बैंक, वही वित्तीय संस्थान या बैंक आपको कोई प्रलोभन दे रहा है, जैसे प्री अप्रूव्ड लोन है या प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है, मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपका उस बैंक से सिक्योर लोन है तो आप उसका प्री अप्रूव्ड लोन और क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही ले। अगर आपको जरूरत नहीं है उस क्रेडिट कार्ड की और उस प्री अप्रूव्ड लोन की, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको वो क्रेडिट कार्ड और वो प्री अप्रूव्ड लोन, पर्सनल लोन नहीं लेना है जिस वित्तीय संस्थान से आपका कोई भी सिक्योर लोन है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, या कोई कंज्यूमर लोन ही क्यों ना हो। क्योंकि इस लास्ट वीक में इस प्रकार के 3-4 केस आए हैं कि आपका कोई सिक्योर लोन चल रहा है, अब आपने उसका क्रेडिट कार्ड भी ले लिया है, अब वो डिफॉल्ट हो गया और बैंक ये बात कह रहा है कि भाई तुम कर लो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट, ये तो हमारा सिक्योर्ड है, ये भी हमारा सिक्योर्ड है। अगर आप लोगों का कोई सिक्योर लोन है भी और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड उस बैंक का है या पर्सनल लोन प्री अप्रूव्ड है या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि उसको किसी भी हाल में डिफॉल्ट नहीं करें, उसको पूरा भर के उसको खत्म कर दें और उसका क्रेडिट कार्ड को बंद करा दें। उस जिस बैंक से, जिस वित्तीय संस्थान से आपका प्री अप्रूव्ड लोन, सिक्योर लोन होने के बाद भी प्री अप्रूव्ड लोन लिया हुआ है और वो चल रहा है,
आप उस प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन को, जो अनसिक्योर्ड भी है, उसको टाइमली पे करें और उसको समय अनुसार बंद भी करवाएं। और यही चीज क्रेडिट कार्ड में भी लागू करेंगे। अगर आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर है तो लिख दीजिए, नहीं तो मैं एक बार फिर से दोबारा समझा दूं। जो हमारे सदस्य अभी अभी नए जुड़े हैं, कई एक सदस्य जो अभी आधी बात ही सुन पाए होंगे और उनको पूरी बात समझ में नहीं आई होगी। जो अभी अभी कुछ सदस्य नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपका कोई सिक्योर्ड लोन किसी बैंक से चल रहा है और वो बढ़िया चल रहा है, नजर न लगे, अच्छा चल रहा है और चलता रहे, और आपको वही बैंक जिससे आपका सिक्योर लोन है, वही बैंक आपको कोई प्री अप्रूव्ड अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है या प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अच्छी लिमिट, बड़ी लिमिट का ऑफर कर रहा है, तो सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही उसको ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें, अन्यथा मना कर दे, मत लें। वो सिर्फ एक जाल बिछाया जा रहा है जिससे कभी विपरीत परिस्थितियां हुई अगर आपकी, तो आपका वो अनसिक्योर्ड लोन भी सिक्योर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो गया? अंशुल जी कह रहे हैं, अंशुल चतुर्वेदी जी है, सर रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर लिया है, अगर एनबीएफसी कोई लीगल एक्शन करती है तो कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि नोटिस एड्रेस पर डिलीवर नहीं होगा। क्या एड्रेस अपडेट कराना चाहिए? डिफॉल्ट हुए 4 महीने हो गए हैं। अंशुल जी, आपने एक तो इसमें यह नहीं लिखा है कि लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अपनी अगर अनसिक्योर्ड भी है तो अपनी ईमेल के इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर चेक करते रहें, और पुराने एड्रेस पे भी अगर कोई संबंध अच्छे हो तो उनसे पूछें कि कोई नोटिस वगैरह आ तो नहीं रही है, क्योंकि कभी कभी कोई काम की भी चीज होती है और ऐसा नहीं है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट बैंक वालों के पास नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है। अगर वो अपनी पे आएंगे तो सब ढूंढ लेंगे, लेकिन ये लोग जब नोटिस भेजने के टाइम होता है ना, तो इतनी ढूंढ फरोख्त नहीं करते हैं। लेकिन यही चीज किसी कोई जब लीगल मैटर पड़ता है तो सब ढूंढ लिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा होशियार रहें और इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। अपनी सभी साथियों भाइयों से निवेदन है कि अपनी अपनी ईमेल के इनबॉक्स के स्पैम फोल्डर और इनबॉक्स फोल्डर ईमेल के चेक करते रहें और आर्बिट्रेशन को लाइटली नहीं लें, क्योंकि पिछले हफ्ते कई इस प्रकार के भी केस आए थे कि सिर्फ एक रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल करने में लेट होने पर ही अवार्ड पास किया जा रहा है पहली तारीख में, पहली हियरिंग की डेट पे ही, पहली लाइव डेट में। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग होशियार रहें, चौकन्ने रहें। कुशल जी कह रहे हैं, कुशल प्रजापति जी पूछ रहे हैं, सर जिस बैंक में सेविंग अकाउंट हो और उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, ईएमआई ऑटो डेबिट हो, तो बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है? कुशल जी, अगर सेविंग अकाउंट है आपका उस बैंक में और क्रेडिट कार्ड भी है और किसी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में डिफॉल्ट हो जाता है, तो मेरे अपने खुद के केस में बैंक पैसा ट्रांसफर कभी कभी उस अमाउंट पे लीन लगा देता है, और जो पैसा होता है वो आप उतने पैसे को, जितना आपकी अमाउंट क्रेडिट कार्ड पे बकाया है, वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहती वो राशि भी। तो कोशिश करें कि टाइमली पेमेंट करें, जितनी जरूरत हो उतना ही क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें। क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक जाल है
मध्यम वर्गीय को फंसाने का और कुछ नहीं है। हम लोग 2 किस्तें 4 किस्तें छोटी छोटी राशि लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड की और उसको टाइमली पे कर देते हैं और हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और एक दिन हम कोई बड़ी राशि की चीज खरीद लाते हैं और वहीं से डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। और एक बात और कह रहा हूं, मध्यम वर्गीय बिजनेस के लिए जो जो आदमी अनसिक्योर लोन लेता है, जो साथी भाई, उसकी बरकत वहीं रुक जाएगी। मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जिसका मध्यम वर्गीय बिजनेस है और वो सिर्फ इसलिए अनसिक्योर लोन लेता है कि मैं अपने व्यापार में, धंधे में, बिजनेस में कुछ प्रगति कर पाऊं, तरक्की कर पाऊं, तो 90% केस में तो आपकी बरकत वहीं रुक जाएगी जहां आपने अनसिक्योर लोन इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। आपकी बरकत वहीं रुक गई जब आपने मध्यम वर्गीय परिवार ने, मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन ने अपने व्यापार के लिए अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। काफी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे और कुछ लोग सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मेरा अनुभव तो यही है कि जिसने अनसिक्योर्ड लोन लिया मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन ने, उसकी बरकत वहीं खत्म हो गई, उसके व्यापार की बरकत वहीं रुक गई। क्योंकि व्यापार में आज के समय में इतना कंपटीशन है और मार्जिन इतने नहीं है कि जो हम इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बर्दाश्त कर पाए हमारा व्यापार। अगर हमारा टर्नओवर इतना ही ज्यादा होता तो हमें लोन लेने की जरूरत ही क्या थी। हमें बाजार से इतना माल क्रेडिट पे मिल जाता कि हम उस माल को बेचेंगे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर का, स्टॉकिस्ट का, सेलर का टाइमली पेमेंट कर देंगे। जब वही हम इतनी अच्छी क्रेडिट देगा, जब हमारी सेल ज्यादा होगी, तो हम लोन ही क्यों लेंगे। इसलिए जो मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन भाई जो लोन के चक्कर में नहीं पड़े हैं और अपना ठीक ठाक व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो लोन लेने से परहेज रखें, क्योंकि उनका जो भी बिजनेस अभी चल भी रहा है वो इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने पे इतनी पेनल्टी, थोड़ी भी किस्त अगर लेट हो जाती है तो 500, 600, 800, 900, 1000 रुपए वो पेनल्टी लगा लेते हैं। इधर जिस बैंक से होती है वो बैंक हम पे लगाता है, इधर वित्तीय संस्थान लगाता है, तो इतने मार्जिन नहीं है जो इतने हैवी लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट हमारा व्यापार बर्दाश्त कर सके और वो ना चाहते हुए भी घाटे में चला जाता है। या एक लोन को चुकाने के लिए हम दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं और उन 4, 5, 6, 8 लोन का जो महीने का ब्याज का बर्डन है ना, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। 2, 4, 6 किस्तें तो निकल जाती हैं जैसे तैसे और उसके बाद शुरू होता है तबाही का मंजर। रात रात भर नींद ना आना, दिन भर परेशान रहना, अपनी समस्या को किसी से कह नहीं पाना, अंदर ही अंदर घुटना। तो ये जो परिस्थितियां है ना, ये सिर्फ एक लोन से शुरू होती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप सब लोग भी एक समझदार हैं बहुत और अपना घर परिवार जैसे भी है अच्छे से चला रहे हैं, तो एक बार कोई भी अनसिक्योर्ड जो इतने ऊंचे ब्याज दर का होता है उसको लेने से परहेज रखें, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में लें और जहां तक हो सके उसको अवॉइड करें। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कम से कम करें और करें भी तो छोटी राशि का प्रयोग करें क्रेडिट कार्ड की, एक बड़ी ह्यूज अमाउंट का प्रयोग ना करें। और जो लोग डिफॉल्ट कर गए हैं वो अपनी एक लिस्ट बनाए कि सबसे ज्यादा ब्याज हमें किस पे देना पड़ रहा है। जैसे क्रेडिट कार्ड का जो ब्याज होता है वो 35, 30, 35, 40% मंथली पड़ता है। व्हीकल लोन का शायद 20-22% होता है और जो सिक्योर लोन वगैरह है इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होते हैं, 2-2.5-3% पे आ जाते हैं। तो आप लोग एक इसकी लिस्ट भी बनाए कि हमें अपनी स्थितियां सुधारने के लिए पहले किसको चुकाना चाहिए। जो एक बड़ी हमारी कमाई की एक बड़ी राशि सिर्फ अगर ब्याज, पेनल्टी, जीएसटी, लेट फी में ही चली जा रही है, तो प्रयास करें कि सबसे पहले उन जो बड़े अमाउंट है, जो लोन की बड़ी अमाउंट है, जो क्रेडिट कार्ड की हैवी अमाउंट है जिसपे हमें हैवी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, पहले हम उसको खत्म करें। उसके बाद उन लोन पे आए जिनके चार्जेस वगैरह कम है और जिसके चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं बैंक के, जिसका इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, पहले
उसको चुकाने का प्रयास करें। और आज सर ने बता ही दिया, आज मेरे पास भी सर जोशी साहब कम से कम सर जी 10-12 नोटिस वो सीए साहब के आए हैं, जो अपने सदस्य भाइयों ने भेजे हैं, सेक्शन 25 के और 138 के, छोटी छोटी अमाउंट के भी वो नोटिस उन्होंने 5-5 हजार 4-4 हजार जिनकी ईएमआई वाले हैं वो भी भेजे, और सब इतना परेशान है। और हमने उनको यही राय दी, भाई इनका रिप्लाई चला जाएगा, आप बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं ले। ये आज ये कम से कम लाखों की तादाद में, मैं सोचता हूँ सर हजारों लाखों की तादाद में नोटिस इशू हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि सेम डे ये एक साथ ढेरों नोटिस मेल करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति जिसने नोटिस भेजा है वो अपने एड्रेस पर है ही नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से जवाब भेजोगे तो लौट के आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जवाब देना है ताकि कल आप ये साबित कर पाओ कि आपने अपनी प्रतिरक्षा में जवाब दिया था और कंपनी उसका रिजॉइंडर करने में फेल हो गई।